आ, आज हम इंट्रोडक्शन टू कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, ठीक है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसका बेसिकली क्या यूज़ है वेब डेवलपमेंट के अंदर। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। CSS जो है स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। ये बेसिकली स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। स्टाइल्स क्या डिफाइन कर रहे होते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले HTML एलिमेंट्स, ठीक है। इसका एक तरीका ये है कि बेटे जो आप के टैग्स होते हैं, सिंपल टैग्स, उसमें आप एक लिमिटेड वर्क या उसमें कोई आप अट्रैक्शन या डेकोरेटिव टू टच होता है या डेकोरेटिव चीज़ें जो होती हैं वो आप उसके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो CSS हमें ये चीज़ यानी ये हमें क्या कहते हैं उससे ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि हम जो है अपने वेब पेज में ज़रा कोई अट्रैक्शन पैदा करें, ठीक है। तो स्टाइल शीट जो है HTML 4.0 टू सॉल्व ए प्रॉब्लम HTML5 में भी एडिड है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन सेव ए लॉट ऑफ वर्क। अब ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है, ये इसकी टाइप है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ एडवांटेजेस और हिस्ट्री है। बेसिकली वो सिंपल ही है कि जी फॉर्मेटिंग हमें करनी है। जैसे आप वर्ड का डॉक्यूमेंट एक नॉर्मली टाइप करते हैं और उसमें आप फॉर एग्जांपल जो टेक्स्ट लिखा है, अब आप उस पे ऊपर बोर्ड कर रहे हैं, उस पर को कलर कर रहे हैं, उसका साइज़ बड़ा कर रहे हैं या उसको एक अच्छा सा फॉन्ट का स्टाइल उसको दे रहे हैं, तो वो जो काम है वो बेसिकली आप CSS वाला होता है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग ऑफ एंटायर वेबसाइट, यानी जब आपने देखिए ना, अभी आप ये कह सकते हैं कि आपने पूरी वेबसाइट को डेकोरेट करना है, पूरी वेबसाइट को आपने जो है वो अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए CSS जो है ये हमें CSS में ये काफ़ी आसान हो गया होगा, ठीक है। HTML was never intended to contain tags for formatting a document। क्यों HTML के अंदर फॉर्मेटिंग के लिए टैग्स नहीं हैं, तो उसके लिए हम फिर CSS को जो है यूज़ करते हैं। उसमें जो है इजीली फॉर्मेटिंग जो है या अट्रैक्शन जो है या जो डेकोरेटिव टच जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑल formatting could be removed from the HTML। styling can be done using CSS। CSS provides uniform formatting and styling। developer does have to worry to each time change the font size style। इससे ये हुआ कि developers को बार बार font size चेंज करने का, बैकग्राउंड चेंज करने का वो एक जो है प्रॉब्लम जो है वो नहीं अब होता इसमें, ठीक है। CSS मेक्स लाइफ ईजियर। स्टाइल्स आर नॉर्मली स्टेड इन। अब जो स्टाइल्स होते हैं उसके लिए देखें, अगर आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करते हैं, जो इसकी टाइप है उसको हम .css फाइल से सेव करते हैं, ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट इनेबल यू टू चेंज द अपीयरेंस सिलेक्ट ऑल, यानी कि आप एक ही वक्त में तमाम वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं उसको आप यानी कर सकते हैं, उसको स्टाइल्स दे सकते हैं, ठीक है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट, ये जो जितने भी HTML एलिमेंट हैं उनको आपने डिस्प्ले कैसे करवाना है, ठीक है, उसको स्क्रीन पे। अब वटेवर आप मसलन एक पैराग्राफ ही है और उसको आपने एक स्टाइल देना है, तो CSS आपको ये सहूलत प्रोवाइड करता है, ठीक है। CSS सेव्स ए लॉट ऑफ वर्क। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, ठीक है। आप मल्टीपल पेजेस की जो है और वो लेआउट चेंज कर सकते हैं और एक्सटर्नल स्टाइल्स स्टोर्ड इन CSS फाइल, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए हम टाइप्स की तरफ। तो जो करें, अब टाइप्स के थ्री टाइप्स हैं इसकी। इंसर्टिंग ए स्टाइल शीट, यानी स्टाइल्स आपने ऐड करने हैं। आपने बेसिकली हमने हर एलिमेंट को, HTML के एलिमेंट को यानी स्टाइल देना है, ठीक है। तीन तरह की हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल है स्टाइल शीट है और इनलाइन है। अच्छा, तो जो करें अब ये आप थोड़ा सा ये इंटरनल इनलाइन और जो इंटरनल है और एक्सटर्नल, ये भी बताता हूँ मैं। इसका ज़रा आप सिंटेक्स को ज़रा देख लें। CSS का जो सिंटेक्स है ये गौर से देखिएगा कि सबसे पहले सिलेक्टर है, ठीक है। चाहे वो इनलाइन यूज़ कर रहे हैं, चाहे एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं, सबका सेम सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है CSS का, गौर से देख लें। और ये इसी तरह से ही आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। नीचे एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सिलेक्टर होगा सबसे पहले। HTML एलिमेंट, बहुत सारे हमने HTML टैग्स पढ़े। जो HTML टैग्स होते हैं बेटे वही HTML एलिमेंट हैं।
जैसे कि पी का टैग है वो HTML एलिमेंट है, टेबल है HTML एलिमेंट है, ठीक है, हेडिंग है HTML एलिमेंट है। तो सबसे पहले जो सिलेक्टर होगा, ठीक है, HTML एलिमेंट का कोई ना कोई सिलेक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद आपने करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। उसके बाद आप जो भी सिलेक्टर आपने लिया है, हमने उसको जो स्टाइल देना है उसकी हमने प्रॉपर्टी लिखनी है, और फिर कॉलन सिंबल और फिर उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मसलन जैसे कि सिलेक्टर आ गया टेबल, ठीक है, टेबल, और उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, उसकी एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी कॉलन के साथ, और ये उसकी वैल्यूज़ होगी 1 पिक्सल, सॉलिड, और ये कलर होगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है डिक्लेरेशन करेंगे CSS सिलेक्टर का, ठीक है। और उसके बाद सेमीकोलन। अब ये सिर्फ एक स्टाइल है, और सेमीकोलन हर स्टाइल को सेमीकोलन से एंड करना है आपने, ठीक है। ये एक हो गया, मसलन ये प्रॉपर्टी होगी और ये वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, नीचे एग्जांपल देख लें, टेबल हो गया, अभी हम इसको करके भी देखते हैं। टेबल है, बॉर्डर, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, 1 पिक्सल सॉलिड, ये बेसिकली आप उसको स्टाइल जो ये बिल्ट इन स्टाइल है, 1 पिक्सल उसकी लाइन होगी, जो बॉर्डर होगा, सॉलिड कलर होगा, यानी वो फुल कलर होगा, ठीक है। और #COO जो है ये आपको पता है, ये कलर की यानी वो जो कोड है वो वाला है, ठीक है। इसी तरह से आप देख लें हेडिंग के लिए, हेडिंग के लिए देखिए H1 ये HTML एलिमेंट है, ये सिलेक्टर हो गया, ठीक है। और फिर ये इसका कलर जो है ये स्टाइल, हमारे पास ए लॉट ऑफ CSS स्टाइल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, जैसे कि बॉर्डर एक स्टाइल है, इसी तरह कलर एक स्टाइल है, इसी तरह बैकग्राउंड है, इसी तरह से फॉन्ट कलर है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जैसा एग्जांपल के तौर पे हम लिख रहे हैं कलर, आगे कॉलन का साइन, और फिर आगे कलर का कोड। यहाँ सिंपल अगर आप रेड, ग्रीन, ब्लू लिख के और सेमीकोलन लिख दें देन ये भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इसी करली ब्रैकेट के अंदर ये तो सिर्फ एक स्टाइल हो गया, एक से ज़्यादा स्टाइल भी दे सकते हैं। मसलन पैराग्राफ है, पैराग्राफ में कलर, कॉलन रेड हो गया, सेमीकोलन दे दिया। एक और इसने दे दिया टेक्स्ट अलाइन, अलाइन टेक्स्ट को अलाइन कैसे हो, सेंटर हो, तो ये देखें सेमीकोलन से सेपरेट करके एक और हमने जो है इसमें वो वैल्यू दे दी, ठीक है। यानी तो आप ज़हन में रखें कि सेलेक्टर होगा जो कि एक HTML एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टी होगी और उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटैक्स हो गया, ठीक है, जो आपने यूज़ करना है। अभी आपको लास्ट लेक्चर में डिव में मैंने जैसे जो काम करवाया, डिव में बेटे जो आपने काम किया है वो इन लाइन स्टाइल शीट्स है, यानी आपने डिव वाला जो काम किया है वो इन लाइन है, यानी कि टैग के अंदर ही सारे के सारे स्टाइल ऐड किए हैं। वो कैसे किए वो अभी आपको दोबारा भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाए, ये सबसे पहले आ जाए एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स की तरफ, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स में सिंपली आपने एक अलग फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, और उस अलग फ़ाइल में आपने जो है पूरे स्टाइल्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको एग्जांपल के तौर पे देखें, ये एक फ़ाइल है mystyle.css, ठीक है। इसको यानी अलग से बनाया है, यानी कि ये अलग नोटपैड में फ़ाइल बनानी है आपने, बल्कि मैं आपको जो है करके भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अभी ज़रा इसका समझ लें ये क्या बेसिकली कह रहा है कि एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट है इज़ आइडियल व्हेन द स्टाइल इज़ अप्लाइड टू मैनी पेजेस, ठीक है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट बहुत हेल्पफुल होते हैं जब आपने तमाम वेब, आपने देखा होगा जितने भी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, आपने हर पेज का सेम स्टाइल होता है, और उस वेब पेज की एक अलग से स्टाइल शीट की एक फ़ाइल होती है, ठीक है। उसके अंदर सारे वेबसाइट का सारा जो जो उन्होंने टैग यूज़ किए होते हैं सब की जो है वो स्टाइल उन्होंने ऐड किए होते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग वन फाइल। एक ही फाइल में आप सारी चीज़ें चेंज करें। मतलब देखिए ना, आप आपने हर जो वेबसाइट में HR का टैग भी यूज़ किया होगा, P का टैग भी यूज़ किया होगा, बॉडी का भी और इमेज का भी, ठीक है। और उन्हीं के स्टाइल्स जो हैं वो आप अलग से फाइल में बना लेंगे, ठीक है। ये जैसे आप ये देखें, जैसे अब उसके बाद हर पेज को आपने, ज़ाहिर बात है, मस्ट लिंक टू द स्टाइल शीट। वो जो पेज है, जो लिंक बनाया आपने, सॉरी जो आपने CSS का जो ये जो स्टाइल बनाया, जो एक्सटर्नल फाइल में बनाया, ये वाला जो है, इसको अब आपने अपने मेन वेबसाइट के अंदर लिंक करना है, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल भी अभी आपको दिखाता हूँ। आपको उसको क्या करना है, जो भी आपका मेन पेज होगा उसमें आपने उस फाइल को लिंक करना है लिंक के टैग से, ठीक है। लिंक लिखेंगे, ठीक है, और
REL रिलेशन क्या है उसका, स्टाइल शीट है। टाइप क्या उसकी, टेक्स्ट स्लैश CSS, ये लिखेंगे इसी तरह से। और HREF वही हॉरिजेंटल रूल या हाइपर रेफरेंस mystyle.cs और इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख के आप इस पूरे लिंक के टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो एक्सटर्नल फाइल है इस वेबसाइट के अंदर, इस तरह हर वेब पेज के ऊपर आप हेड के टैग के दरमियान जो है वो आप लिंक कर देंगे इस एक्सटर्नल फाइल को, ठीक है, ये जो हमने बनाई होगी। तो ये जो हम काम करेंगे, जो एक्सटर्नल फाइल में अलग से एक नोटपैड की फ़ाइल लेंगे, उसमें जो है हम ये सारे स्टाइल्स ऐड करेंगे और इस फाइल को हम मेन पेज जो आपका है, फॉर एग्जांपल index.html फाइल है, उसमें आप हेड के टैग के अंदर जो है उस फाइल एक्सटर्नल CSS फाइल को ऐड करेंगे। तो ये तरीका हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट है इंटरनल। देखें, वो तो जो अलग से फाइल बना के जो स्टाइल बनाना होता है वो बेटे एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और जब इंटरनल की बात क्या है, इंटरनल की टैग है जो हेड का टैग होता है उसके अंदर ही जस्ट आपने स्टाइल के स्टाइल का जो यानी टैग है यूज़ करके टाइप CSS करके, और ये देखिए दरमियान में हेडिंग का टैग उसका, उसकी स्टाइल और उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, पैराग्राफ और उसका स्टाइल और उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, फिर बॉडी का और ये स्टाइल का टैग क्लोज कर दिया, और हेड। ये जो काम जो है, जो पेज के अंदर ही आप स्टाइल का टैग यूज़ करके आप जो स्टाइलिंग करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। यानी हेड के टैग के अंदर करेंगे और इस तरह स्टाइल के टैग के साथ, यानी कि इंटरनल स्टाइल शुड बी यूज्ड व्हेन ए सिंगल डॉक्यूमेंट हैज़ ए यूनिक स्टाइल। यू डिफाइन इंटरनल स्टाइल्स इन ए हेड सेक्शन ऑफ एन HTML, यानी कि बाय यूजिंग स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल टैग यूज़ करके आप अपने उसी पेज के अंदर आप चाहते हैं कि मैं इस पेज को स्पेसिफिक बनाना चाहता हूँ, उसके स्पेसिफिक इसको ज़रा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ बाकी पेजेस की निस्बत, तो फिर आप इंटरनल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये भी देख लें, मैं इसको अब करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इनलाइन में आ जाएं। इनलाइन बेटे जो भी HTML का टैग होता है, जैसे कि ये P का टैग नज़र आ रहा है और फिर मैंने स्टाइल लिखा, ठीक है, और इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे कि डिव का टैग में हमने काम किया, जो डिव वाला काम जो किया था वो बेटे हमने इनलाइन स्टाइल शीट का किया था और उसमें हमने पूरा का पूरा वेब पेज का लेआउट बना लिया था। तो ये आप किसी भी आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि भी अगर हम ना HTML एलिमेंट को स्टाइल देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। तो आपके पास तरीका है इनलाइन स्टाइल शीट का, कि जी HTML के एलिमेंट को हम इनलाइन स्टाइल शीट से उसको एक स्टाइल दे सकते हैं। तो ये देख लें आप, अगर जस्ट P का टैग है, पैराग्राफ है, ये कलर सियाना, यानी कलर नाम है, उस कलर का नाम हो गया, यानी ये प्रॉपर्टी होगी, ये उसका वैल्यू होगी। फिर सेमीकोलन आ गया, उसको मार्जिन लेफ्ट वाला मार्जिन जो होगा वो कितना रखना है, 20 पिक्सल रखना है। तो दिस इज़ पैराग्राफ। तो ये बेसिकली ये जो टेक्स्ट लिखा है इस पे जो है स्टाइल जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनलाइन स्टाइल शीट, और इन्हीं जो आपने HTML टैग के अंदर ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ इनलाइन स्टाइल, यू यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट इन द रेलेवेंट टैग। द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी। देखिए ये कोई भी CSS प्रॉपर्टी जो है आप उसके अंदर स्टाइल टैग के साथ इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बाय यूजिंग इनलाइन स्टाइल यू रिमूव द पेन गोल ऑफ स्टाइल शीट्स। इन्हें बेसिकली आप इनलाइन से आप जो है जो इन्हीं डेकोरेटिव जो आप स्पेसिफिक जो स्टाइल देना चाहते हैं किसी वेब पे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया तीन चीज़ें, एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो गई, इंटरनल स्टाइल शीट जो कि हेड के टैग के अंदर करेंगे, ठीक है, और ये हो गया जो हमारे पास तीसरी जो चीज़ होगी इनलाइन। तो ये बेसिक तीन तरीके हो गए कि आपने किस तरह से जो है अपनी वेब पेज को स्टाइल देनी है। ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप इनलाइन यूज़ करना चाहते हो, इंटरनल यूज़ करना चाहते हो या एक्सटर्नल। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स ही यूज़ होता है, ठीक है, कि उसमें हमने पूरी वेबसाइट को जो है देना होता है, पूरा एक वेबसाइट को स्टाइल देना होता है, तो उसमें तमाम पेजेस आ जाते हैं, तो उसमें एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और उसको हमने कि मेन पेज में लिंक के टैग से हम उसको जो है लिंक करते हैं, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल स्टाइल शीट्स आ जाती हैं आगे। ये तो होगी तीन टाइप्स आ गई। अब ये देखिए तवज्जो करें, ये अभी आपके सामने एक जो आइडिया लिखा है कि व्हाट इफ सम प्रॉपर्टीज हैव सेट ऑफ द सम सिलेक्टेड इन डिफरेंट स्टाइल्स
देन विच प्रॉपर्टी विल बी इनहेरिटेड लाइक इन एक्सटर्नल CSS H3। अब देखें आगे आपके पास मल्टीपल चीज़ें भी मल्टीपल स्टाइल शीट्स भी देनी पड़ती हैं। मसलन यहाँ देखें, इफ़ द पेज विद द इंटरनल स्टाइल शीट आल्सो लिंक टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट प्रॉपर्टी फॉर H3 देन आउटपुट विल बी। अब इसमें देखें उसने कहा है कि आप मल्टीपल स्टाइल शीट्स भी आप दे सकते हैं, मल्टीपल सेलेक्टर्स को डिफरेंट स्टाइल शीट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि H3 का टैग है ये वाला, ठीक है। फिर एक ये स्टाइल है मसलन कलर, रेड, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, फ़ॉन्ट साइज़, और इसी तरह ये H3 का ये हम ये कर सकते हैं। मींस कि आप H3 को आप डिफरेंट मल्टीपल जो है स्टाइल जो हैं वो आप दे सकते हैं। इसी तरह प्रायोरिटी ऑफ कैस्केडिंग ऑर्डर है कि इनलाइन स्टाइल शीट इनसाइड HTML एलिमेंट हम यूज़ करेंगे। इंटरनल स्टाइल शीट जो होती है वो हेड सेक्शन में करते हैं और एक्सटर्नल स्टाइल शीट अलग से पेज में करते हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ डिटेल है सिंटैक्स की, और सिलेक्टर कोई भी HTML टैग होगा, ठीक है। जिस तरह से H1 है टेबल है, ये सिलेक्टर हो गया। प्रॉपर्टी हो गई इज़ अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग, आप उसमें उसकी प्रॉपर्टी दोगे, कलर है, बॉर्डर है, और उसके बाद वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सिलेक्टर आ जाते हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक मैंने फाइल दिखाई थी आपको, पेज दिखाया था जिसमें दो सिलेक्टर्स होते हैं, एक क्लास सिलेक्टर होता है, एक ID सिलेक्टर होता है। ये भी इसका भी इस्तेमाल है, ठीक है। क्लास सिलेक्टर को मैंने बताया था कि डॉट मसलन आप नाम लिखना है, मसलन डॉट हेड, डॉट नेविगेशन, डॉट फुटर, इस तरह से डॉट ऑपरेटर के साथ आप किसी कोई भी मसलन नाम दे के आप स्टाइल दे सकते हो। मसलन आपने एक क्लास बना ली ब्लैक, ठीक है, क्लास बना ली सेंटर, तो डॉट से आपने उसकी क्लास बना ली। अब उसको आप इस तरह से जो है फिर जब आप मेन प्रोग्राम में जो है इसको या मेन फाइल में कनेक्ट करोगे तो डॉट ऑपरेटर यूज़ करके उसको कनेक्ट करोगे। और अगर आप ID सिलेक्टर यूज़ करना चाहते हो तो फिर आपने हैश का सिंबल यूज़ करना है। अब मैं आपको इसका एक फ़ाइल दिखाता हूँ, एक जिसके थ्रू आप देखें, ये एक लेआउट नज़र आएगा आपको। अच्छा, ये देखें, ये पूरी का पूरा लेआउट अब आपको नज़र आ रहा है। तो ये जिस तरह से मैंने आपसे बनवाया था, डिव के टैग से बनवाया था कुछ लेआउट, ये जो लेआउट नज़र आ रहा है बेटे, ये सारा CSS बेस्ड लेआउट है, ठीक है। माई CSS बेस्ड वेबसाइट, ऊपर हेड आ गया, ठीक है, साथ ये नेविगेशन, ठीक है, ये नेविगेशन होगी, ये लिंक्स हैं सारे, ठीक है, और होम, अबाउट अस जो भी है, ये मेन आपका होम पेज, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ, जो भी मैंने पैराग्राफ लिखा है, नीचे फुटर आ गया, कॉपीराइट ऐड 2000। अब ये जो पेज आपको बना हुआ नज़र आ रहा है बच्चे, ये CSS बेस्ड है और ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, ठीक है। इसकी एक्सटर्नल देखें, ये अगर आप मैं आपको ये फाइल दिखाता हूँ, ये जो फाइल है अब आपके सामने नज़र आ रही है। अगर मैं ये पेज है आपके सामने, ठीक है, इसका गौर से देखिएगा, ये मैंने फ़ाइल को लिंक किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिंक जो है लिंक वाला जो टैग है मसलन REL, ठीक है, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको style.css ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। गौर से देखिएगा अब आप, ठीक है। इसको सेव किया मैंने, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देख लें, ये अभी आपके सामने विदाउट CSS के पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी माई CSS बेस्ड वेबसाइट, वही नेविगेशन होम पेज। और अगर मैं इस पे ये अप्लाई कर देता हूँ, इस फाइल का नाम जो है style.css, ये अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। और अब ये देखिएगा, अब ये आप इसकी लुक देखिएगा, ये लें, ये मेरे ख्याल में style.css, जी ये देखें, ठीक है जी। अब आपके सामने ही देखें,
अब इसमें मैंने स्टाइल्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, ये जस्ट ये देख लें आपके सामने ऊपर ये हेड का टैग नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये भी नीचे हेड का टैग नज़र आ रहा है, ठीक है। टाइटल का टैग आपका वो तो होता ही है जो भी है। अब ये जो आपके सामने लिंक, जो ये देखें इसको लिंक का टैग, ये देखें मैंने ये देख लें आपके सामने लिंक यूज़ किया स्टाइल शीट। ये बेटे आपने एट्रीब्यूट्स लाजमी लिखने हैं, REL स्टाइल शीट, टाइप ज़रूर बतानी है आपने, टेक्स्ट स्लैश CSS को इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने लिख देना है, ठीक है। और href का वही जिस तरह से आपको एंकर बनाना या कोई भी हाइपरलिंक बनाना होता है और आप href यूज़ करते हो, तो ये फाइल पड़ी है डेस्कटॉप पे, ठीक है, style.css, इसमें सारा जो है वो आपका यानी सारा स्टाइल पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो जो करें अब नीचे वही div का टैग यूज़ किया हुआ है, ID कंटेनर, देखिए मैंने कंटेनर बनाया हुआ है, ठीक है, कंटेनर नाम रखा हुआ है, ठीक है। ID हेडर, ठीक है, ये div हो गया हेडर के लिए, ठीक है। ये तो ओवरऑल कंटेनर है। कंटेनर मीन जिस तरह से आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एक बैकग्राउंड है, ओवरऑल आउटलाइन, ठीक है। उस आउटलाइन के अंदर जो है मसलन मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, ये जिस तरह से ये देखें, ये आपके सामने ये ओवरऑल जो है वेब पेज का ओवरऑल बाउंड्री होगी, ठीक है। उसके अंदर ये ओवरऑल कंटेनर हो गया, उसके अंदर ये इस तरह से हेड आ गया, ठीक है, ठीक है। और इस तरह से ये नेविगेशन आ गई, ठीक है, इसके अंदर ही, ठीक है। और ये इस तरह से बॉडी होगी ये वाली, ठीक है। और नीचे जो है ये वाला फुटर हो गया, ये नीचे फुटर आ गया, ठीक है। यानी ये जो आउटलाइन वाली जो ऊपर वाली लाइन है ये ओवरऑल कंटेनर हो गया, इस कंटेनर के अंदर ये हेड आ गया, ये आपके पास नेविगेशन वाला जिसमें आप लिंक्स होते हैं कुछ डिफरेंट किस्म के, ठीक है। और यहाँ पे आपका सारा का सारा जो है जो भी पैराग्राफ वगैरह जो है वो लिखते हैं, और नीचे आगे फुटर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, अब ये आपके सामने सिंपल मैं आपको, ये तो कंटेनर हो गया, ये हेडर आ गया, ये div हेडर, ठीक है, div ID हेडर, सिर्फ माई CSS बेस्ड वेबसाइट लिखी है बेटे, ये पूरा कोड आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो आप इसको 1 बाय 1 देख लीजिएगा। ये आपका हेड आ गया, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट वाला जो आपके जो नीचे कंटेंट्स हैं, जिस तरह से नेविगेशन है, ये देख लें, ये div कंटेंट ID, div नेव, ठीक है। और ये नेव का नेविगेशन जो बनाई है, ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, उसको हमने कवर किया, ठीक है। फिर आप मेन आ जाता है div आपका, ये देखें div मेन, और उसके अंदर पैराग्राफ हेडिंग का टैग यूज़ किया हुआ है, ये सारा मेन आ गया। ये div हमने ऊपर वाला जो किया, और फिर हमने ये फुटर वाला आ गया, ये div जो है ये वाला, ये कंटेंट वाला आ गया, ठीक है। ये div आपका फुटर का आ गया, ठीक है। और ये ओवरऑल कंटेनर आ गया, ये कंटेनर का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ जी जो है बताएं।